नब्बे ताल रगड़ के खैनी मुंह में डाल फिर खैनी का देख कमान फिर खैनी का देख कमान। सरकार के जीवन की जय जयकार हो। हमारे भैया श्री अशोक लंबरदार जी सेवक सरकार तुम्हारा महामंगल हो, कल्याण हो। यद्यपि और ये है नवल राजपूत जी। यद्यप तुम जानते हो मैं श्रृंगवेरपुर का राजा हूं, मेरा नाम गोय है, गोय जात मेरी निषाद है, लेकिन इतने छोटे राज्य का राजा होने के बाद भी मैं स्वतंत्र हूं। आज तक किसी भी राजा ने मुझे परतंत्र नहीं बना पाया। उसका एक कारण है, क्योंकि महाराज दशरथ जी का संरक्षण मुझे प्राप्त है। और महाराज दशरथ जी साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, उनके सामने नरपति सकल रहाई और रुकता के जहां तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने भी नपाल हैं, ये सभी महाराज दशरथ के केवल भ्रकुट के संकेत की प्रतीक्षा किया करते हैं कि महाराज दशरथ केवल अपनी वाणी से आदेश ना दे, केवल संकेत कर दें, हम ओकार तत्क्षण कर देंगे। ऐसे महाराज का जिसे संरक्षण प्राप्त हो, तो क्या किसी दूसरे और राजा में ये सामर्थ्य है कि वो मुझे परतंत्र बना सके? तभी तो मैं कहा करता हूं जब इस राज सिंहासन पर बैठता हूं कि मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, और रखता हूं शान। ये मेरे आगे ये किसी की शान नहीं, ये मेरी आभा है जो सूरज बनकर दमकती है, और ये मेरी ये शोभा है जो चंद्रमा बनकर चमकती है। तभी तो बजा करता है, ये बजा करता है, ये मेरे ही नाम का डंका जहान में। किसकी मजाल है? अरे किसकी ये मजाल है जो आकर लड़े मैदान में, आकर लड़े मैदान में। राज सेवक, हमें ज्ञात हुआ था तुम जैसे सेवकों के द्वारा कि महाराज श्री दशरथ जी के जो कुमार हैं राम जी, उनका और राज तिलक होना है। बिल्कुल महाराज, हमने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम उपहार की सारी सामग्री हमारे रथ में उपस्थित करो, ताकि हम वो सामग्री लेकर के अयोध्या जाएंगे। और जो मेरे गुरुकुल के सखा हैं राम जी, मैं उनको वो सारी उपहार सप्रेम भेंट करूंगा, क्योंकि वो मेरे मित्र भी हैं। तुमने सारी सामग्री यथावत और रथ में और रख दी है या नहीं, मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल महाराज, लेकिन आपके मित्र राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु चूंकि इसलिए उनके उत्सव में आपको कुछ जहां पर किंतु परंतु ये शब्द जुड़ जाते हैं तो वहां पर संदेह प्रकट हो जाता है। लेकिन महाराज, आपके लिए हम अभी नर्तकी को जो प्रवेश कर रहे हैं, अभी बुला रहा हूं। ओ नाचने वाली,
नाचने गाने वाली। अरे ये क्या कर रहे हो भैया? नहीं महाराज, यद्यपि राजा का ये कर्तव्य बनता है कि जो राजा उपभोग करे तो ये आवश्यक नहीं कि हर समय वही उपभोग अपनी प्रजा को भी कराए समय समय पर। और राज सेवक तुम्हारे द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि वो जो मेरे गुरुकुल के सखा है वो अब और उनका राज तिलक ना हो करके अपने प्रिय अनुज लखन के साथ में, देवी सीता के साथ में तापस वेश में वो वन प्रखंड की ओर आ रहे हैं और मेरी सीमा अंतर्गत है। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं भी राजा हूँ तो राजोचित वहीं पर उनका स्वागत करूंगा, सत्कार करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। तुम एक कार्य करो, हमारे स्वागत की सामग्री लेकर के हमारे साथ में चलो, हम सीमा में पहुंच रहे हैं। चलिए महाराज। ये सुधि गोहिनी साध जब पाई मुद बंधु बोलाई शखा निखाद राज, सर्वप्रथम आप हमें यह बतावें, आपका राज्य, आपकी प्रजा सभी कुशलता से तो है, अपनी कुशलता के बारे में पूर्णतया हमें अवगत कराएं। मेरे महाप्रभु, आज तक कुशलता नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपके दर्शन मैंने किए हैं तो नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे। आज तो मैं भाग्यवानों की गणना में आ गया। मुझे सेवकों के द्वारा पता चला था, यद्यपि मैं स्वयं आपके ही नगर की ओर आ रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे दूतों के द्वारा पता चला कि आप तपस्वी वेश में मेरी सीमा में ही आ गए हैं और आप अपनी पिता और माता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या का राजपाट छोड़ करके आए हैं, तो एक मित्र का धर्म होता है, क्योंकि मित्रता यदि गुनाह है तो उसे होने न देना, और मित्रता यदि ईश्वर का रूप है तो उसे खोने न देना। मित्रता के विषय में तो यहाँ तक कहा गया कि मित्रता यदि की है तो शपथ हो उस मित्रता की, उस मित्र को कभी और रोने न देना। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं हुआ करते, ऐसे व्यक्तित्व को देखने में बहुत बड़ा पाप लगता है। यहाँ तक कि निज दुख गिरिसम और रचकर जाना, अगर स्वयं का दुख बड़े पर्वत के समान हो तो उसे केवल एक रज के समान समझना चाहिए, और मित्रक दुख रज मेरु समाना, और मित्र का दुख यदि एक कण के बराबर है, रज के बराबर है, तो उसे बहुत भारी एक पर्वत के समान समझना चाहिए। हे मेरे महाप्रभु, आप भले ही वो राजपाट त्याग करके आए हैं, लेकिन आज समाज को एक मित्रता का संदेश ये गुह नामक निषाद देगा। मेरे महाप्रभु, आज से जहां तक ये मेरी धरनी है, जहां तक मेरा अधिकार है, जहां तक मेरा परिवार, जहां तक मेरी प्रजा है,
ये देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। भले ही आपको वहां का सिंहासन प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन मैं अपना राज सिंहासन आपको प्रदान करूंगा और सर्वस्व अपना जीवन आपके चरणों में सेवा करते हुए व्यतीत कर दूंगा। अब मैं जानता हूं कि जब इस मित्र ने आपके लिए इतना किया है, तो आप इस मित्र के लिए भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि कृपा करिए, अब कृपा करें मेरे महाप्रभु, कृपा करिए प्रभु धारिये पाऊ। अब कृपा करके आप मेरे नगर की ओर चले, जिससे कि जो प्रजावासी आपको देखेंगे और मुझे देखेंगे तो सभी मेरी प्रशंसा करेंगे। चले मेरे महाप्रभु, चले। आप भी तो मित्रता का धर्म निभाए मेरे। ध्यान दें, आप हमारे भैया श्री धर्मेंद्र सेन जी, आपकी ओर से 201 रुपए रामलीला समिति को प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रदर्स कलेक्शन मुस्करा, पता थाना मुस्करा के बगल में, न्यू डॉक्टर मार्केट में, और न्यू ईयर के अवसर पर 20% की छूट। विमल लम्बरदार मांझपुर, इनकी ओर से 51 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। हे सखा, कहे मेरे महाप्रभु, यद्यपि आपने जो कुछ भी कहा है यह परम सत्य है। सत्य है तो फिर सत्य को आप किंचित मात्र भी ठुकरा नहीं सकते, ये तो मैं जानता हूँ। कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आए शुआना। हमारे पिताश्री ने हमें कुछ और ही आदेश दिया है। हमें मुनियों का वेश बना करके 14 वर्षों तक वन प्रखंड में ही रहना है। किसी भी ग्राम में प्रवेश करना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। अस्तु सखा, मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसके कारण मुझे अपनी अयोध्या को छोड़ना पड़ा। हे सखा, हो के रूप में रखे थे। समय आया, उन वरदानों को मानी मांग लिया। पहले वरदान में भैया भरत के लिए राज, दूसरा वरदान क्या मांगा है वह भी मैं बता रहा हूँ। तापस भेष विशेष मुदाई, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष विशेष
वर्षों तक किसी भी ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ आप अब सत्य निषाद पति और अनुमान तरसिंस पा मनोहर जाना। जानता हूँ मेरे महाप्रभु कि आप सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, आप सत्य का पालन करने वाले हैं। पिता की आज्ञा है कि नगर में आप प्रवेश नहीं करेंगे, तो आप कितने भी बहाने बनाए आप इस मित्र से बचकर भी ना जा पाएंगे। चले, नगर के बाहर एक बढ़िया स्थान है और ये मुझे विश्वास है क्योंकि ये मैंने हृदय में अनुमाना है कि वो स्थान आपके लिए उपयुक्त होगा और मैं वहीं आपकी सेवा करूंगा, मेरा परिवार आपकी सेवा करेगा। अब आप इसको ठुकरा थोड़ा सकते हैं। चलिए। हाँ, यही होना चाहिए। चले मेरे ले रघुनाथ थाम दिखावा कहे वो राम सब भाग सुहावा। कोई सवार साथी नसाई उस किस ले में मृद सुहाई। उस किस ले में मृद और ध्यान दें, आप है हमारी एक छोटी बिटिया है नव्या राजपूत जी, सुभाष राजपूत की बेटी है। इनके द्वारा ये केस प्रभु सोवत जानी कहे सच वही शोभन मृदुबानी। मेरी प्यारी अवधपुरी के कुशल महामंत्री सुमंत जी, आपकी अवस्था हमारे पिता की अवस्था के समान है। आप चलते चलते अत्यधिक श्रमित हो गए होंगे। अस्तु, मैं चाहता या हूं, मेरे प्रभु ने शयन कर लिया है, मातेश्वरी ने शयन कर लिया है। चाहता या हूं आप भी शयन करें, या सेवक या दास स्वयं अकेला पहरा देगा। आप शयन करें। कछुक दूर सजबान सरासन जागन लगे बैठ भी सोवत प्रभु है निहार ने साधु भय प्रेम बस हृदय विषादु। आज मैं ये क्या देख रहा हूं, जिन मेरे महाप्रभु को महलों में रहना चाहिए, आज वही मेरे महाप्रभु मेरे मित्र कुछ और साथी में सो रहे। ये विधाता, ये कैसी विडंबना है। क्या इस निषाद को इसी दिन के लिए जीवित रखा है? क्योंकि मैंने ये जाना है मेरे महाराज दशरथ जी का भवन साधारण भवन नहीं है। भूपति भवन शुभाए शुभावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। महाराज दशरथ जी का तो भवन ऐसा भवन है कि ये संसार के राजाओं के भवन की बात दूर, महलों की बात दूर, वो जो देवताओं का राजा इंद्र है उसका भी वो भवन महाराज के भवन से बराबरी नहीं कर सकता, समानता नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने ये जाना है वहां पर मन में रचित 4 चौबारे, जनु रथपति निज हाथ संभारे। ऐसा लगता है कि उन भवनों को स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से बनाया। वो जो चौबारे बने महलों के ऊपर, ऐसा प्रतीत होता है उन महलों में जब इतना सुंदर महल होगा तो महल के अंदर क्या क्या न होगा। सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मणि दीप, जहां सब विधि सकल सुपास।
वहां पर सुंदर गद्दे पड़े हुए हैं, निर्मल तकिए लगे हुए हैं, विविध बसन उपधान तुराई, छीर फेन मृदु विशद सुभाई। छीर फेन बिल्कुल दुग्ध के जैसे निर्मल, तासिय राम शयन निस करही। उन महलों में मेरे राम प्रिय सका शयन करते थे, आज वही यहाँ पर सो रहे। हे विधाता, सिय रघुवीर की कानन जोगू, क्या ये बन के योग्य है? नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान ये सत्य कह लोगू। मैं जानता हूं साधारण घर के नहीं है मेरे प्रभु, ये मात पिता परिजन प्रवासी, माता पिता परिजन परिवार के सभी सदस्य प्रवासी, ये सभी अपने प्राणों की तरह इनकी देखभाल किया करते थे। जो प्राणों की तरह देखभाल किया करते हो जिनकी, आज वही नहीं विधाता, तूने बहुत अनर्थ किया है। जब मैं वैदेही की ओर देखता हूँ, क्या देवी सीता साधारण घर से है? नहीं है। जनक पिता जग विदित प्रभाव, महाराज जनक जी का प्रभाव संसार में व्याप्त है। तो इनके ससुर कैसे होंगे? ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। वैदेही के जो सीता के जो ससुर है वो देवराज इंद्र के मित्र है। पति कैसा है? रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत विधि सोवत मई विधि बाम न केई। जब इनको विधाता बाम हो सकता है तो विचार कर रहा हूं कि विधाता किसके प्रतिकूल नहीं हो सकता, किसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। अरे कह कह नंदन मंदमती, अरे कह कह नरेश के पुत्री, कह कही तू बहुत खोटी बुद्ध वाली निकली, बहुत छोटी बुद्ध वाली। तूने कठिन कुटिलपन की, इनको प्रण करके इनको बर्बाद दे दिया। जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। जब इनको सुख मिल रहा था तब तूने इनको दुख दे दिया। नहीं, अरे तू तो इस तरह की हो गई भाई दिनकर कुल बिटप कुल्हाड़ी। तूने ये सूरवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए तो कुलाड़ा मात्र बन गई है, कुलाड़ा बन गई है। ये पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का बिस्तर है, उस पर ही यहाँ शयन करते जो मेरे प्रिय रघुबर है, जो रही सदा हिंडोले में। कभी माता कौशल्या ने धरती में पैर रखने के लिए नहीं कहा। आज वही देवी जानकी जो रही सदा हिंडोले में, आज धूल धूस रहे वैदेही जिसको कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। अरे कई कर्म प्रधान विश्व कर रखा, तूने ऐसा कर्म किया है, ऐसा कर्म किया है कि तेरे इस कर्म के कारण संसार का कोई भी पिता, कोई भी माता आज से अपनी पुत्री का नाम कई नहीं रखेंगे। तूने अपने नाम को कलंकित कर दिया, कलंकित कर दिया। भाई भाया निषाद ही भारी, राम मही सायन निहारी।
भगत रस सानी। और ध्यान दें, सुनी कारुणिक वाणी प्रभावित हुए। रह गई क्योंकि इतना मैं सुन चुका हूँ, लेकिन फिर भी तात आप कुछ कहना चाहते हैं तो ये निषाद अभी राम जी की बाणी को सुना है, आप क्यों भी सुनेगा, अवश्य सुनेगा, कहे क्या कह रहे हैं। सखा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपके हृदय पर विषाद किस बात का है। विषाद इस बात का कि मेरे महाप्रभु जो महलों में सोने वाले आज इस साथरी में सो रहे हैं। कुश और साथरी में प्रभु को सुलाने वाला कौन है? मैं अभागा। सुलाने वाले जब तुम हो तो तुम्हारे हृदय पर विषाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी कुछ क्षण पूर्व जब प्रभु के दर्शन तुमने किए तो नाथ कुशल पंकज पद देखे। कुशल है और जिसके हृदय पर कुशलता है उसी के हृदय पर विषाद भी है। लेकिन ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हम समझ सकते हैं क्यों नहीं देखा जा रहा है। इसका कारण है प्रभु से तुम्हारे संबंध जो हैं ये सखा के हैं, मित्र के हैं। जब सखा का हम विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं, तो सखा का उल्टा होता है खास। प्रभु तुम्हारे खास हैं और तुम्हारे जीवन में जिस समय दर्शन तुमने किए तो नाथ कुशल पंकज पद देखे, कुशलता ने जन्म ली। कुशलता क्यों? क्योंकि प्रभु ने स्वयं चलकर के दर्शन दिए और वही विषाद ने जन्म ले लिया। भयउ विषाद निखादई भारी, थोड़ा नहीं बहुत विषाद हुआ। क्यों? सिया राम में शयन निहारी। शयन कुश और काथरी पर शयन करता देख तुम्हारे हृदय पर विषाद ने जन्म ले लिया। सखा, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। कभी किसी को कुछ साथरी पर सुला सकते हैं तो ये स्वयं सो भी सकते हैं, या स्वयं सो भी सकते हैं। यही उपदेश इन भक्तों को लेना चाहिए। सखा, या संसार है या जगत है, जहां तक यह दृष्टि जाती है या जगत कैसा है तो कहा काहू न को सुख दुख कर दाता। इस जगत में, इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख देने वाला है, ना ही इस संसार में कोई किसी को दुख देने। इस जगत में व्यक्ति आता है। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के समक्ष बैठा था। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, व्यक्ति इस धरती पर आता है, धरती पर आने के बाद प्राणी पापों में लिप्त क्यों हो जाता है? गुरुदेव ने कहा, प्राणी इस धरती पर आता है, मानो जो ही इस धरती पर आता है तो वह दौड़ करके प्रथम पूर्व दिशा की ओर दौड़ता हुआ जाता है। देखता है कि पूर्व दिशा की ओर उसके पीछे 4 सिंह दौड़ते चले आ रहे हैं। तो वह 4 सिंहों को देख करके भयभीत होकर के पूर्व दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। मैंने कहा, फिर गुरुदेव? बोले, पश्चिम दिशा की ओर प्राणी भगता हुआ जाता है, देखता है कि एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। हमने कहा, फिर गुरुदेव? बोले, उस औरत को देख करके व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जाता है। मैंने कहा, फिर गुरुदेव? बोले, प्राणी दौड़ता दौड़ता जब श्रमित हो जाता है, देखता है उत्तर दिशा की ओर एक वृक्ष है। वृक्ष के नीचे वह प्राणी बैठ जाता है। बैठ ज्यों ही वह प्राणी उस वृक्ष की छांव के नीचे बैठ जाता है, देखता है कि दो चूहे वृक्ष की जड़ को काट रहे हैं। एक सफेद है और एक काला है। वहीं एक विषधारी सर्प बैठा हुआ है। इतना कहकर गुरुदेव रुक गए। मैंने कहा, गुरुदेव आप रुक क्यों गए? प्राणी का इस धरती पर जन्म हुआ, मानो इस धरती पर आया, पूर्व दिशा की ओर गया, पश्चिम दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, किंतु दक्षिण दिशा की ओर नहीं गया।
गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जाता नहीं है, उसे तो यम के दूत पकड़ करके ले जाते हैं। मैंने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया, उसने 4 सिंहों को देखा। वो 4 सिंह कौन है? तो गुरुदेव ने बताया, काम, क्रोध, मद और लोभ। नाथ नरक के पंथ, यही नरक के मार्ग के पंथ हैं, पथिक हैं, यही नरक के गामी हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। मैंने कहा, गुरुदेव प्राणी पश्चिम दिशा की ओर गया, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, वह कौन है? गुरुदेव ने कहा, वही तो माया है, वही तो माया है। उस माया में जब प्राणी फंस जाता है तो फिर परमात्मा को भूल जाता है। मैंने कहा, गुरुदेव उत्तर दिशा की ओर मैं गया, प्राणी गया, उत्तर दिशा की ओर देखा, वो 2 चूहे कौन से हैं? गुरुदेव ने कहा, एक दिन है, एक रात है। जो सफेद है वह दिन का प्रतीक है और जो काला है वह रात्रि का प्रतीक है। मैंने कहा, वह विषधारी सर्प कौन है? गुरुदेव ने कहा, वही तो काले है। व्यक्ति की वही तो प्रतीक्षा करता है, वही काले है। काल के ग्रास में यह प्राणी बंधा हुआ है। इस संसार में व्यक्ति जानता है, ना तो कोई किसी को सुख देने वाला है, ना किसी को कोई दुख देने वाला है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने किए गए कर्मों का भोगा करते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। संयोग का मिलना, वियोग का बिछुड़ना, भले बुरे मित्र शत्रु उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। इतना ही नहीं सखा देखी सुनी, जो देखने सुनने अथवा मन के अंदर विचारने में आते हैं, देखी सुनी गुनी मन माही, इन सभी का कारण क्या है? तो कहा, मोह मूल परमारथ नाहि। इतना ही नहीं, सपने हुई भिखारी। कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति जब स्वप्न अवस्था पर लेटा होता है तो देखता है कि स्वप्न में जो भिखारी होता है या देवराज इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता है, और जो राजा होता है या यूं कह दे जो देवराज इंद्र होता है वह भिखारी के रूप में परिणित हो जाता है। सपनी होई भिखारी, नप रंक नागपति होई, किंतु जागे लाभ। जागने पर न तो लाभ है, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिए जोई। जागने पर न तो हानि मिलती है न लाभ मिलता है, या दृश्य प्रपंच ज्यों का त्यों दिखाई देता है। अस विचार, ऐसा विचार करके अस विचारी नहीं कीजे रोशु। आप क्रोध ना करें, आप रोष ना करें। अस विचारी नहीं कीजे रोशु, बादि काहू नहीं दीजे दोषु। व्यर्थ में किसी को दोष न दे। क्यों? क्योंकि मोह निशा सब सोह निहार। एक नहीं, ये सब मोह निशा सब सोह निहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह रूपी रात्रि में सो करके प्राणी अनेक प्रकार के स्वप्न देखा करता है। एक प्रश्न खड़ा हुआ, जब सभी प्राणी मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं तो जगने वाले कौन है? जगता कौन है? तो आचार्यों ने बताया, यही जग माने संसार, यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी रात्रि से जगने वाले योगी लोग हैं। आचार्यों ने कहा जगने वाले योगी लोग हैं। फिर प्रश्न हुआ, व्यक्ति को जागा हुआ कब समझना चाहिए? कैसे पहचान लगाई जाए कि व्यक्ति जग चुका है? तो आचार्यों ने बताया, जागी तबहि जीव जब जागा। जागी तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
जब व्यक्ति का सभी विषयों और विलासों से वैराग्य हो जाए, व्यक्ति को तभी जागा हुआ समझना चाहिए। सखा समुझ अरि परिहर एहू, श्री रघुवीर राम पद नेहू। सखा कहने का आशय केवल यह है जो इस जगत से नाता तोड़ करके परमात्मा के श्री चरणों से नाता जोड़ता है, उसी का इस जगत से कल्याण है। क्यों? ये कौन है जो आपके समक्ष में लेटे हुए हैं, आज शयन कर रहे हैं? या परमात्मा है, पर ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। ये पर ब्रह्म है, ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है। एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जब ये परमात्मा है तो कुश की काथरी पर शयन क्यों कर रहे हैं? परमात्मा तो सर्व सुख है, प्राप्त होने चाहिए, सारे सुख इनको प्राप्त करने चाहिए। ये कुश की काथरी पर क्यों शयन कर रहे हैं? इनका शयन करने का केवल एक कारण है, इन भक्तों के भय को हरण करने के लिए परमात्मा भी आज कुश की काथरी पर शयन कर रहे हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटई जग जा। ये परमात्मा है, ये परब्रह्म है, ये भक्तों के भय को हरण करने के लिए आज कुश की काथरी पर शयन कर रहे हैं। सखा कहने का आशय केवल यह है, इस संसार से नाता तोड़ करके परमात्मा के श्री चरणों से नाता जोड़ो, इसी से इस जगत में तुम्हारा कल्याण है। क्यों नहीं, मैं तो अज्ञानता रूपी सागर में डूबने ही जा रहा था, लेकिन ज्ञान रूपी पतवार का सहारा दे करके आपने मेरा कल्याण कर दिया। आपकी जय हो। बोलिए श्री बनवासी भगवान की जय हो। कहत राम गुण गावो निसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। और ध्यान दें। सकल सोच कर राम नहावा, सोच सजान बट क्षीर मगावा। सखा निषाद राज, आप हैं हाँ प्रभु, हमें बट वृक्ष का दूध ला करके दे, जिससे हम अपने केसों को जटाओं में परिवर्तित कर सकें। क्यों नहीं, आपकी आज्ञा शिरोधार है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमन नयन जल छाए।